ओके एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया इज़ बेसिकली अ कंडीशन जहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। तो आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन द प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस एंड द प्लेसेंटा इम्प्लांट्स इन द लोअर यूट्रस क्लोज टू और कवरिंग द इंटरनल सर्वाइकल ऑस। तो इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन को देख लें तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट और मार्जिनल 3 मेजर क्लासिफिकेशन की टाइप्स हैं हमारे पास। और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो हमारे पास प्लेसेंटा है दैट विल कम्प्लीटली कवर द इंटरनल लॉस ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। और जो पार्शल है उसमें इसी तरह इनकम्प्लीटली वो कवर करेगा, पार्शली कवर करेगा। और जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है उसके अंदर एज ऑफ द प्लेसेंटा एक्सटेंड्स विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल लॉस, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ब्लीडिंग इसका जो है एक क्लियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो उसमें वो ब्लीडिंग जो है वो यूजुअली स्टार्ट होती है आफ्टर 20 वीक्स। तो आफ्टर 20 वीक्स क्यों मोस्टली ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है तो यूट्राइन एनलार्जमेंट होती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट भी एनलार्ज होता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है और साइज़ इंक्रीज़ होने से ब्लड वेसल्स डिसरप्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो इनिशिएट हो सकती है। कमिंग टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास जो पहला रिस्क फैक्टर आता है हमारे पास दैट इज़ एबनॉर्मल प्लेसेंटा। तो एबनॉर्मल प्लेसेंटा में एबनॉर्मल शेप हो सकती है, साइज़ एबनॉर्मल हो सकता है, एक्सेसरी प्लेसेंटा की प्रेजेंस हो सकती है या मल्टीपैरिटी में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। द अदर वन इज़ एंडोमेट्रियल लीजन्स या इंजरी हो सकती है जिसमें हमारे पास सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री हो सकता है कि पेशेंट को हो, या फिर दे कैन बी यूट्राइन ऑपरेशंस हो सकते हैं, मल्टीपल अबॉर्शन या क्यूरेटेज की हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से लीजन्स हो गए हैं, या फिर इन्फेक्शन, प्यूरपुरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज़ हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। देन द थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवरसाइट ट्रोफोप्लास्ट इज डिलेड, ठीक है। फोर्थ रीज़न हमारे पास आ जाता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं जिसकी वजह से ऐसा होना पॉसिबल है। उसके बाद मदर की एज भी एक फैक्टर है जिसको जो कि प्लेसेंटा प्रीविया को रिजल्ट कर सकती है, ठीक है। तो मदर की एज अगर 35 ईयर से ऊपर है तो प्लेसेंटा प्रीविया कैन अकर, ठीक है। अगर मदर स्मोकर है तो फिर भी चांस है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इंट्रा यूट्राइन फाइब्रोइड्स हैं, ठीक है, या फिर वी कैन से कि अबनॉर्मल यूट्राइन मोफोलॉजी है तो उसमें भी ये भी एक एज अ रिस्क फैक्टर काम कर सकता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वी हैव टॉक्ड अबाउट ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग जो है वो अनप्रोवोक्ड होगी, पेनलेस होगी, ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग होगी और यूजुअली आफ्टर 20 वीक्स होगी एंड ब्लीडिंग कैन बी कंटिन्यूअस एंड इट कैन बी इंटरमिटेंट एज वेल। ओके, मूविंग ऑन टू कॉम्प्लिकेशंस। तो हमें पता होना चाहिए कि मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर एज पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि दे आर बेसिकली रिलेटेड टू ब्लड लॉस, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा उतने ज़्यादा ऑब्वियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो शॉक लाइक मैनिफेस्टेशंस आ सकती हैं। शॉक मैनिफेस्टेशंस लाइक पेल कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, वीक पल्स हो सकती है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो सकता है, वेट एंड कोल्ड लिम्स हो सकती हैं। आफ्टर दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फीटल कॉम्प्लिकेशंस तो हाइपोक्सिया और प्रीटर्म डिलीवरी जो है वो मेन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। प्लेसेंटा प्रीविया इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा एक्रीटा, क्योंकि जहाँ पे मायोमेट्रियम जो है वो इन्वेड हो जाती है प्लेसेंटा से और बिकम्स इनसेपरेबल, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसके बाद डायग्नोसिस की बात कर लें तो मेनली जो है एक तो मैनिफेस्टेशंस भी हमें एक आइडिया दे देती हैं कि ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर 20 वीक्स और वो पेनलेस ब्लीडिंग है, तो ये भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। और लेकिन जो मेन मेथड ऑफ डायग्नोसिस है दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात अगर करें तो विल चूज़ हेयर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। माइनर ब्लीडिंग है अगर पेशेंट को तो हम उसको बेड रेस्ट कहते हैं कि इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर उसको मेजर ब्लीडिंग है तो फिर हमें आईवी फ्लूइड की तरफ आना पड़ेगा या ब्लड प्रोडक्ट्स हमें उसको जो है रिससिटेट करना पड़ेगा विद दैट। और उसके बाद सीवियर केसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास इमीडिएट सिजेरियन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। सो दैट्स इट। आई होप इट वाज यूज़फुल। थैंक यू।